students, and again welcome back you all in my class. So today in this class I will start microeconomics. Okay, so as we know that there are mainly two parts in class 11. One is part A and another one is part B. Okay, so part A क्या है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, पार्ट ए इज एक्चुअली फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स. सॉरी, पार्ट बी इज फॉर स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो टुडे in this class I will start our first chapter of microeconomics, that is introduction. Okay, introduction. So this is our first chapter. Introduction is our first chapter from microeconomics. Okay, so dear students, so before proceeding, it is important for us to know about the term microeconomics. Okay, so what is microeconomics? So dear students, micro means what? Micro means small economy. Okay, so students, today I will discuss about the term microeconomics. Okay, so this is our first chapter, that is chapter 1. Chapter 1 from part A. Part A. Okay, so microeconomics. So this term was first coined by the economist Ragnar Frisch. Okay, so this term was first coined by economist Ragnar Frisch. Who? Ragnar Frisch. So Ragnar Frisch. Okay, so dear students, this term was first coined by Ragnar Frisch in the year 1933. 1933. Okay, so what is the meaning of microeconomics? So the meaning of microeconomics means small. Okay, so the word micro has been derived from Greek word micros. Okay, so this term has been derived from Greek word. Has been derived from Greek word. This term has been derived from Greek word, that is micros. Which means what? Which means small. Which means small. Okay, so microeconomics mainly deals with an individual economy. Okay, that like आप मतलब एक को लेके डील करता है, इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी को लेके वो डील करता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर मतलब दोज हु बाय गुड्स एंड दोज हु यूज गुड्स फॉर देयर सेटिस्फेक्शन पर्पस. है कि नहीं? कंज्यूमर कौन है? जो कमोडिटी को यूज करता है. ठीक है, प्रोडक्ट को यूज कर रहा है. पकड़ लीजिए, मैं क्या ब्लैक बोर्ड को यूज कर दी. ठीक है, इसके बाद क्या है, पकड़ लो आप लोग, मैं मैंगो. ठीक है, वो क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ. है कि नहीं? तो उसको क्या कर, डेफिनेटली उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूम बोलेंगे कि नहीं. एंड ब्लैक बोर्ड को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसे जो यूज करता है, मार्केट से जाके बाय करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर. दोज हु यूज गुड्स. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, पकड़ लीजिए इंडिविजुअल कंज्यूमर. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विथ व्हाट? मेनली डील्स विथ इंडिविजुअल. Deals with individual consumer, individual producer. Okay, etc.
ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर को लेके डील करेगा, प्रोड्यूसर को लेके। कंज्यूमर मतलब जो गुड्स को यूज कर रहा है, एंड प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, दोज हु प्रोड्यूस गुड्स। ओके, जो गुड्स को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन जो करता है। ठीक है, पकड़ लो आप लोग, चॉक तो डायरेक्ट में यूज नहीं करती हूँ, डायरेक्ट यूज करती हूँ क्या, वो तो मैंने खरीदा, ठीक है, खरीद के हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको बनाता है। ठीक है, प्रोडक्शन में क्या करता है, वो उसको बनाता है। दोज हु प्रोड्यूस गुड्स दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ओके, सो individual consumer, individual producer, all these are the part of what, microeconomics. So micro, by the term micro we means what, we means small. ओके, उसको छोटा को लेके वो डील करता है। ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमी को लेके वो डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट को लेके वो डील करता है। ठीक है, बट जब हम लोग पूरे इकोनॉमी को लेके डील करेंगे, हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में। सो आवर इकोनॉमी इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी, है कि नहीं। सो जब पूरा इंडिया का इकोनॉमी को लेके डील करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग का इस बार नहीं है, क्लास 12 में आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी आप लोगों को मिलने वाला है इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो मैक्रो मीन्स व्हाट, लार्ज एग्रीगेट इकोनॉमी, जो सब होल पूरे को लेके जब डील करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, but now microeconomics deals with an individual economy. Okay, deals with an what, deals with an individual economy, individual economy. ठीक है, so the word microeconomics was first coined by Ragnar Frisch in the year 1933. वो क्या ईयर, ठीक है, in the year 1933. So the word microeconomics has been derived from Greek word that is micros, M-I-K-R-O-S, micros, which means small. Okay, so microeconomics deals with an individual economy, and it deals with an individual consumer, individual producer, etc. So all these are the part of what? All these are the part of microeconomics. So next is and also microeconomics क्या करता है, means how to allocate our resources properly. मतलब हमारे पास जो resources है, it also tells us about the allocation of resources, means how to allocate our resources properly. Okay, so मतलब जो हमारे पास resources है, उसको किस तरह से यूज करना है, ठीक है, वो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें वो बताता है कि हाउ टू यूज आवर स्कैर्स रिसोर्सेज प्रॉपरली। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब अभाव। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देखिए, इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ टू allocate our resources properly and then efficiently. मीन्स स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, हाउ टू allocate our resources how to allocate our resources properly and then efficiently. Okay, so फॉर एग्जाम्पल देखिए, मतलब रिसोर्सेज को किस तरह से प्रॉपरली यूज करना है। सपोज आपके पास पकड़ लीजिए हेड ऑफ योर फैमिली, मीन्स पकड़ लीजिए हेड ऑफ योर फैमिली कौन है, आपके पापा। सो आपके फादर का इनकम कितना है मंथली, आप उनका इनकम है 50,000। सो डेफिनेटली विद दिस 15,000 ही विल ट्राई टू मेंटेन द डिमांड
and needs of his family members. So वो क्या करेंगे, वो 15,000 से उनकी लिमिटेड इनकम से वो अपने फैमिली के सब का डिमांड को, नीड्स को, ज़रूरत को फुलफिल करना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं। सिर्फ तो देखिए, एक अगर फैमिली होता है तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, ठीक है। ट्यूशन का फ़ी देना पड़ता है बच्चों का, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, देन वाटर का जो बिल होता है देना पड़ता है, और जो लोग रेंट पे रहते हैं, खुद का घर नहीं होता है, उन लोगों को रेंट भी देना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके साथ हमें खाना भी पड़ता है कि नहीं। सो आपके पापा को उनका इनकम 15,000 या फिर पकड़ लो 20,000 सपोज, ठीक है। सो अभी उनको डिसाइड करना है कि उनके लिमिटेड इनकम से मीन्स हाउ टू एलोकेट हिज लिमिटेड इनकम इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड एंड नीड्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। ओके, सो ही कैन नॉट गो बियॉन्ड हिज लिमिट। उनका इनकम अगर मंथली 20,000 है तो वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, है कि नहीं। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल suppose monthly income of your father is 15K per month. Okay, so now with this 15K, now with this 15K, he will try to maintain the needs of his family. Okay, as he cannot go beyond his he cannot go beyond as he cannot go beyond his limit. So this is the basic teaching of what? Microeconomics, and this is also the basic teaching of economics. Okay, means how to use our resources, how to use how to allocate our resources properly, and how to use scarce resources. Scarce का मतलब क्या होता है? अभाव। हमारे पास अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब as our wants are unlimited but our resources are limited in nature. हमारा जो चाहिदा होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसका कभी हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर सकते। अगर आपके पास घर हो, एक फ्लैट हो, तब आपको क्या चाहिए? सब कुछ है आपके पास। आपको एक कार चाहिए, ठीक है। इसके बाद कार है तो और कुछ चाहिए। इसके बाद आपके पास अगर गोल्ड है तो आपको डायमंड चाहिए। तो मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर बट resources are limited in nature. Okay, resources are limited in nature. So with these limited resources we have to fulfill our demand. Okay, so this is the basic teaching of macroeconomics. Okay, macroeconomics tells us how to allocate our resources properly. Okay, समझ में आया? For example, suppose monthly income of your father is 15K per month. So with this 15K amount, he will try to maintain the needs of his family as he cannot go beyond his limit. उनको 15,000 से सब कुछ करना है, राशन लाना है, इसके बाद आपके पास पकड़ लो ट्यूशन का, बच्चों का ट्यूशन का फ़ी देना है, रेंट अगर रेंट पे अगर कोई रहता है तो उसका भी रेंट देना है, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर का बिल देना, बहुत कुछ करना है। सो दिस 15,000 उनको प्रॉपरली उस जो उनके पास इनकम होगा उसको प्रॉपरली एलोकेट करना है, ठीक है। तो उसे हम लोग दिस इज द बेसिक टीचिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर बट our words
are unlimited, but our wants are unlimited. Okay, but our wants are unlimited. So with these limited resources, we have to fulfill our demands, we have to fulfill our needs. Okay, आई होप आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अगर कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नहीं तो मेरे साथ पर्सनली मतलब मुझे पर्सनली मैसेज करना है, इनबॉक्स करना है. ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर तो आप सबके पास है. सो मुझे मैसेज करके बताना है कि मैम उस एरिया में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से समझा के दीजिए. ठीक है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके, सो वो सब आपका क्लास वर्क है. ठीक है, आपको लिखना है कॉपी में, ऐसे नहीं है कि वो क्लास वर्क है कुछ नहीं करना है. ठीक है, एक आपका अलग सा कॉपी बनाना है. आपका तो पार्ट ए पार्ट बी का यू हैव टू मेक सेपरेट कॉपी फॉर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ओके, दैट इज पार्ट ए एंड फॉर पार्ट बी. माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेपरेट कॉपी बनाना है, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स का भी सेपरेट कॉपी बनाना है, इवन क्लास वर्क का भी आपको सेपरेट कॉपी बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो और एक देखिए, व्हाट इज इकोनॉमी. ओके, सो व्हाट इज इकोनॉमी. हम लोग कहाँ पे रहते हैं? इंडियन इकोनॉमी. जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके चारों तरफ क्या है? क्या है? शॉप है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है कि नहीं. सो बहुत कुछ होता है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री हमारे चारों तरफ है कि नहीं. सो ऑल दीज शॉप, रेलवेज, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इसके बाद आपका एयरपोर्ट, ऑल दीज आर एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय आवर इकोनॉमी. इकोनॉमी एक्चुअली प्रोवाइड्स अस सर्विसेज. ओके, इकोनॉमी हमें क्या देता है? डिफरेंट तरीके का सर्विस देता है. हमें रेलवे का सर्विस मिल रहा है, इसके बाद एयरपोर्ट का मिलता है, बहुत कुछ मिलता है जो हमारे चारों तरफ है. उससे ऑल दीज आर एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय आवर इकोनॉमी. ओके, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमी, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके,